राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर पेटी में आराध्या के लिए ड्रेस देख रही थी, क्योंकि आज बाहर जा रही है अपनी दादी के साथ। तो मैं देख रही थी कि कोई ड्रेस मिल जाए, और एक ड्रेस आखिर में मुझे मिल भी गई जो जय की थी। इसको काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इससे काम चला लेती हूँ। और ये बोल भी रहे थे कल शाम को कि कोई बात नहीं, चलो सीमा लेकर के आते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर जाने का कहीं पे भी। जो भी सामान की मुझे ज़रूरत होती है मैं इनसे ही मंगवा लेती हूँ, ये जाते हैं तब। और फिर वही होता है कि जाऊँगी एक सामान लेने के लिए, और क्या पता फिर कितना क्या क्या उठा करके लेकर के आऊँगी। हो ही जाता है हमें कि चलो आए हैं तो ये चीज़ भी ले लेते हैं, ये चीज़ भी ले लेते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में चली रहती रहती हैं। तो अब तो मैंने सोच रखा कि मैं कई दिन तक कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, बिल्कुल जो इमरजेंसी चीज़ होगी वही मैं लूँगी। फिर बाद में देखेंगे, इकट्ठी ही करेंगे अच्छी खासी शॉपिंग, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने बैग निकाल लिया है। इसमें मैं अपने जो पुराने सूट, पुराने तो क्या है, मतलब वही अलमारी में आते नहीं हैं, तो फिर डालने के बाद कुछ उसमें रख देती हूँ, कुछ अलमारी में रख देती हूँ। इसी की तरह से एडजस्ट करके रखना पड़ता है। अलमारी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब नहीं आते सारे कपड़े, और दूसरी अलमारी मुझे लेकर के आनी ही पड़ेगी। अभी तो नहीं लेकर के आऊँगी, लेकिन देखूँगी 2-3 महीने के बाद, तब तक तो एडजस्ट करना ही है। और वो तो बच्चों के कपड़े भी नहीं रखती मैं अलमारी में, और मेरे माँ काका के भी सिर्फ जो नए कपड़े होते हैं वही मैं रखती हूँ। बस हम दोनों के ही कपड़े हैं, वो ही नहीं आते। और इस वजह से कुछ कपड़े मुझे बेड में भी रखने पड़ते हैं। बस यहाँ पर जो आराध्या के कपड़े हैं, मेरी माँ के कपड़े हैं, वो मैं इस बैग में डाल दूँगी। और काफ़ी सारे कपड़ों को मैंने प्रेस की थी कल शाम में, तो मैं कपड़े नहीं रख पाई थी अलमारी में अच्छी तरह से, क्योंकि वही बात है, जगह नहीं थी। इस वजह से तो मैं अब जो अपने सारे कपड़े हैं वो अलमारी में रख दूँगी। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी है। मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो के शुरू में ही बोल देती हूँ, क्योंकि क्या पता पूरी वीडियो सब देखें या ना देखें। तो मेरे पास से कमेंट आया था रवि कादियान की आईडी से कि दीदी मेरा नाम पूजा है, और मेरे हस्बैंड की पहले तो किडनी ख़राब हो गई थी 2016 और 17 में। फिर मैंने अपनी किडनी दी तो वो भी ख़राब हो गई, और अब जो कोरोना पॉजिटिव आया है, तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करना दी। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज की वीडियो को चाहे आप बेशक से लाइक ना करें, या बेशक से किसी भी चीज़ को लेकर के कमेंट ना करें, बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि हमारी पूजा के हस्बैंड के लिए भगवान से दुआ ज़रूर करना। क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि हम इसमें किसी को सहारा भी नहीं दे सकते। अब ये चीज़ें भगवान के हाथ में हो जाती हैं, हमारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम तो भगवान से, तो देखो हम लोग तो भगवान से सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो प्लीज़ पूजा के हस्बैंड के लिए दुआ ज़रूर करना, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार दवा से ज़्यादा दुआ असर कर जाती है। और ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले की है, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया था, और फिर गैप में वीडियो जाती हैं, तो फिर वो वीडियो गई, अब वो गई। तो इस चक्कर में थोड़ा-सा मैं लेट हो गई हूँ, वरना मैं स्पेशल बोलती वीडियो में बोल कर के, लेकिन अब मुझे इसी तरह से वॉइस ओवर मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, तो मुझे बोलना पड़ा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ सुन कर के, बहुत तकलीफ़ मुझे हुई इस चीज़ से। क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब भी उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हर बात मेरे साथ शेयर करते हैं। कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं तो वो मुझे फ़ोटो भेज के बताते कि दीदी हम ये लेकर के आए, कैसी लगी। कोई भी दुःख होता है तो वो चीज़ भी मेरे साथ शेयर करते हैं, बताते रहते हैं कि दीदी हमारे साथ ये हादसा हो गया, हमारे साथ ये हादसा हो गया। तो बहुत ज़्यादा, मुझे सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है सुनकर, लेकिन वही बात है, क्या कर सकते हैं। सिर्फ़ हम तो अफ़सोस जता सकते हैं इस चीज़ पर, और अगले को सांत्वना दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। तो पूजा, मैं तो लास्ट में यही कहूँगी कि अपना धीरज बनाए रखना, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। तो जो बैग है वो मैंने तैयार कर दिया है, उसमें जो कुछ डालना था डाल दिया है। कपड़े मेरी माँ के, आराध्या के, और मेरे जो कपड़े थे वो मैंने अलमारी में लगा दिए अच्छी तरह से। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे, जो प्याज टमाटर हरी मिर्च की जो चटनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, तो वो चढ़ाने के लिए। और बस तड़का मेरा हो चुका था, प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने डाल दी हैं। अब मैं अपने जो सूखे मसाले हैं वो डाल दूँगी, और उनको डालने के बाद मिला करके रख देंगे। और झटपट से ये चटनी बन करके तैयार हो जाती है, क्योंकि कई बार वो होता है कि हम सब्ज़ी बनाने में भी आलस करते हैं, और अचार वगैरह के साथ खाने का मन नहीं होता, तो ये सब्ज़ी बनाएं और खाएं, थोड़ा सा भी इसमें टाइम नहीं लगता।
और इस टाइम पे दोपहर के 2 बज चुके हैं और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि 11 बजे गई थी मेरी माँ, ये छोड़ कर के आए थे। तो फिर उस टाइम पे मैं जय को लेकर के लेट गई थी क्योंकि फिर ये बहुत रोता है। पहले ही ये कपड़े पहन करके तैयार हो चुका था कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मतलब कि ज़िद सी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि जाते टाइम पे अगर इनको देखेगा तो फिर बहुत टाइम तक रोएगा और फिर वही होता है, बच्चे को ऐसा रोता देख करके थोड़ा सा होता है, मन दुखी हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको लेकर लेट गई थी और इसको नींद आ गई। बस मैं भी फिर थोड़ी देर लेटी रही और फ़ोन वोन देखती रही। तो ऐसे ही टाइम में बीत गया और उसके बाद ये उठ गया था। अभी उठा है, काफ़ी देर तक सोया ही, 11 बजे से अब तक ये सो ही रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भूख लगी होगी, इसके लिए कुछ बना देती हूँ। और ये जो सेवियाँ होती हैं उनको बहुत ही खुश होकर के खाता है, मीठी भी खुश होकर के खाता है और नमकीन बनाती हूँ मैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के खाता है। तो मैंने जो प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी वो मेरे पास बची हुई थी थोड़ी सी, जितनी से काम चल जाएगा। और यहाँ पे इस पतीले में मैंने जो घी है वो डाल लिया है और उसमें मैं थोड़ी सी जो सेवियाँ हैं वो डाल करके भून लूँगी और फिर बस इसमें मिक्स कर दूँगी। कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगा क्योंकि अगर मुझे सब्जी काटनी पड़ती तो फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा, झटपट से ही बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो सेवियाँ भून चुकी हैं और जो प्याज टमाटर की चटनी रखी थी उसमें थोड़ा सा घी डाल करके सेवियाँ मैंने डाल दी हैं और पानी डाल दिया है। और बस इसके अंदर मैं अब कोई और मिर्च मसाला कुछ नहीं यूज करूँगी क्योंकि जो प्याज टमाटर उसमें पहले से ही डाला हुआ है। और मैगी इसके सेवियों के हिसाब से मैं जो मैगी मसाला का पाउच है वो डाल दूँगी क्योंकि ये पाउच मैंने मंगवा के रखे हुए हैं। कई कई बार मैं सब्जी में भी डाल लेती हूँ अगर मन होता है, कई बार चटनी वगैरह बनाती हूँ जैसे आज प्याज टमाटर की तो उसमें भी डाल लेती हूँ। और सेवियों में तो मैं डालती क्योंकि मुझे सिंपल अगर मैं नमक मिर्च डाल करके सेवियाँ बनाती तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, मतलब मैगी मसाला के बिना इसमें टेस्ट नहीं आता है। फिर अगर हम मैगी मसाला डाल करके खाते हैं तो फिर वही टेस्ट आता है जो हमें मैगी खाते हैं उस टाइम पे आता है। और मैगी हम बहुत ही कम खाते हैं, वैसे खाने भी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से मैं जो जवे होते हैं उनको ही बना करके खा लेती हूँ, कभी नमकीन बना ली, कभी जो मीठे हैं वो बना ली। तो बस सेवियों को मैंने दूसरी साइड रख दिया गैस पर और इसके बाद यहाँ पर मैं जय के लिए दूध गर्म करूँगी और फिर उसके बाद उसी पतीले में मेरे लिए और मेरे काका के लिए चाय रख दूँगी। तो बस चाय भी मेरी बन चुकी है और सेवियाँ भी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बताना मुझे कि कैसी लगी। तो आप लोग भी खा लीजिए। चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। ये आ गए थे, मतलब कि जब मैंने चाय पी उसके तुरंत बाद ही, तो थोड़ी देर बस बैठे रहे, बातचीत करती रही। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन अपने वो साफ़ कर रही हूँ और दोपहर का खाना खाया था वो बर्तन भी आज रखे हुए थे क्योंकि उस टाइम पे मैं जय को लेकर के लेट गई। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद तो धूप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यहाँ पर आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शाम को ही कर लेते हैं इकट्ठे ही। तो बस यहाँ पे अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर अपने बाकी के जो बचे हुए काम हैं वो करेंगे। और जो भैंस है वो रजवाई पे से आ चुकी हैं और चारा वगैरह डाल दिया है इनको, बस ये खा लेंगी और तब तक मैं अपना जो गोबर उठाने का काम है वो कर लूँगी। तो बस सबसे पहले मैं इकट्ठा कर दूँगी और एक ये जो तसला है गोबर का वो मैं ऊपर डाल करके आऊँगी क्योंकि छत पर ही हम उपले बनाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और एक जो फिर सूखे का होगा वो मैं बाहर डाल करके आऊँगी। और मेरी माँ बोल करके गई थी, जो गोबर डालने वाली आती है हमारे यहाँ पे, पहले आती थी, अब 1 हफ्ते से हमने हटा दी थी, तो उसको बोल करके गई थी लेकिन मेरे को पता नहीं था। मुझे ये था कि सुबह से आती होगी कल से, तो फिर वो आई भी थी लेकिन उस टाइम तक मैंने डाल दिया था। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो आज तो मैंने डाल दिया है, कल से आ जाना। तो अब सुबह से हम दोनों टाइम का वही डाल करके जाती है। और ये लड़का मेरे साथ ही रहता है हर टाइम पे, किसी टाइम हो कुछ भी काम करूँ बस साथ साथ में रहेगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और तो कुछ नहीं होता। मतलब नॉर्मली अगर ऐसे वैसे काम हो तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वीडियो का भी काम करना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो फिर उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से बस हमने लगा लिया अब दोबारा से, फिर तब तक मेरी माँ आएगी तब तक डाल देगी, उसके बाद फिर हम अपने आप डाल लेते हैं। और जो गोबर है वो मैं डाल करके आ गई हूँ छत पर और इसके बाद मैं अपने यहाँ पे जो झाड़ू है वो निकालूंगी। वैसे तो यहाँ पे अभी पंखे चल रहे थे क्योंकि भैंस बंधी हुई हैं, तो जो मतलब तूड़ी है वो उड़ रही थी पंखों की आवाज़ से। फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं मोटा मोटा वो तो इकट्ठा कर ही देती हूँ
और फिर मैं बाद में अच्छे से जो बड़ी झाड़ू होती भैंस की उसके साथ भैंस जब खुल जाएंगी बाहर तो उस टाइम पे मैं इससे साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो अपना मोटा मोटा गोबर है वो इकट्ठा करके मैं एक तसले में डाल दूँगी और बाकी फिर मैं जब ये प्लाट में चली जाएंगी उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो गोबर है वो मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से जो झाड़ू है वो निकाल दी है, बाकी फिर बाद में निकालूंगी। और भैंसों के लिए जो तूड़ा है वो भी भेज दिया है, मतलब कि अब तो डाल ही दिया था, बस शाम को डालेंगे, मतलब रात को जब ये आएंगी अंधेरा होने के बाद हम प्लाट में से इनको लेकर के आते हैं तो उस टाइम पे ये डाल देंगे। तो बस जो भैंसों का काम है वो सारा हो ही चुका है और दूध है वो मेरे काका निकालेंगे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जो दूध निकालने का काम है वो भी हमारा हो चुका है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बनाना शेक, क्योंकि काम करते करते थकान भी हो चुकी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठते हैं और बनाना शेक बना करके पीते हैं, थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि चाय में तो फिर वही होता है कि गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो फिर इस वजह से गर्मियों में हम इस टाइम पे बनाना शेक या फिर नींबू पानी बना कर ही पी लेते हैं। और अपना जो बनाना शेक था वो पीने के बाद ये चले गए थे खेत में, जो बेल हमने लगाई थी उनमें पानी डालने के लिए। और यहाँ पे मेरे काका ने जो भैंस है वो खोल दी है, इनको प्लाट में लेकर के जाएंगे। और बस मैं भी अपने जो बचे हुए काम है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं दूध उतार रही थी खारे में से, तो बस जो डेगची है उसको हम अच्छे से घुमा लेंगे ताकि कोई भी राख या फिर जो अंगारी वगैरह वो इसके नीचे ना लगी रह जाए इस वजह से। और अपना जो दूध उजने का काम है, यानी जो दही जमाते हैं हम मक्खन निकालने के लिए, वो मैं जमा दूंगी। और जो दूध अब निकाला था उसको भी छान करके रख देंगे। शाम का दूध बस पीने का ही काम चलता है, इतना ही होता है, क्योंकि भैंस का दूध पहले हम शाम को निकालते थे, अब वो एक टाइम पे ही दूध देती है ये, तो शाम को निकालते थे, लेकिन अब फिर हमने शाम को एक दिन नहीं निकाला कि सुबह में निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है जब दूध को गर्म होने के लिए नहीं रखते हैं तो फिर जो लस्सी है वो अच्छी नहीं बनती है। तो इस वजह से अब जो भैंस का दूध है वो सुबह में निकालना शुरू कर दिया है। और गाय दोनों टाइम पे देती है, तो शाम का जो गाय का दूध है वो हम पी लेते हैं। और मेरे पास कमेंट आया था जाट चाट की आईडी से कि दीदी, उन्होंने लिख रखा था कि मेरा नाम स्वीटी राजेश, उन्होंने लिख रखा था कि मेरा नाम वीडियो में लेना। तो ठीक है स्वीटी। तो इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं और बहुत सारा काम मैंने अपना निपटा दिया, बहुत सारा अभी बाकी है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आप लोगों से मैं मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। काम तो पूरा दिन ही चलते ही रहेंगे, ख़त्म भी नहीं होते ये तो। और फ़र्क होता है, एक तो 2 आदमी करते हैं उसी काम को, एक एक करता है तो फिर काम तो बढ़ तो जाता है, ये देखो। और पूरी वीडियो ऐसे ही चलेगी। और मैंने ये नहीं बताया कि मेरी माँ कहाँ गई है, यानी लॉकडाउन में मेरी सासू हमें छोड़ के कहाँ चली गई। तो अपने मायके नहीं गई है, मेरी माँ गई है अपने मामा के घर पे, यानी जो मेरी माँ के मामे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी मतलब लड़की नहीं है खुद की, तो फिर वो कभी भी ये होता है कि भाई हाँ कुछ काम है तो बुला लेते हैं। और देखो जाना भी पड़ता है, क्योंकि मजबूरी में तो हम जाए नहीं, वैसे जा कर के बैठ जाएं तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता। अगर आदमी बुलाता है भाई उसको कोई हाँ ये है कि अब हमें ज़रूरत है तो उस टाइम पे जाना भी चाहिए। तो इस वजह से मैं तो कभी मना नहीं करती, मैं तो चाहे मेरी माँ को मायके जाना हो चाहे कहीं पे जाना हो, मैं कभी मेरी तरफ से कभी मना नहीं हुई है। और ना मैं ये करती हूँ कि आ जा आ जा आ जा, क्योंकि वही होता भी बंदा गया है कम से कम थोड़ा सा तो रुक करके आए। हो जाता है एक जगह पे रह रह के हम बोर हो जाते हैं, लेकिन बड़े आदमी का ऐसा कुछ नहीं होता बोर वाला, क्योंकि उसे जो जो उम्र बीतती जाती है अपने घर से जो एक मोह है वो हो जाता है। हमारी जो उम्र होती है उसमें हमारा मन उतर जाता है एक जगह पे रह करके, लेकिन जैसे जैसे अब हमारी भी वही बात है, बच्चे होने से पहले कुछ होता है, बच्चे होते ही एकदम से जो मोह है वो बढ़ जाता है, मतलब नहीं मन करता कहीं पे भी जाने का। फिर वही होता है बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, ये होगा वो होगा, तो इस करके हम भी नहीं जाते। तो इनके ऊपर तो बहुत सारी जो जिम्मेवारी हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन वो बुला रहे थे तो सोचा कि चलो चली जाएगी। और ये भी मुझे मना नहीं करते कभी भी, मतलब मेरी सास ने कभी भी मना नहीं किया है। जब भी मेरे मायके वाले बुलाते हैं, अगर रात को फ़ोन आता है तो सुबह में ये भेज देते हैं, और ना ये कभी ये कहते कि भाई होता है ना कई परिवार वाले मतलब कि बोलना शुरू कर देते हैं, फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से रह करके आती हूँ, हफ्ते में आती हूँ, 10 दिन में आती हूँ, 15 दिन में आती हूँ। तो मेरे ऊपर कोई किसी तरह का बर्डन नहीं होता, ना ये मतलब इतना बोलते हैं। तो बस इस वजह से चली गई है और आराध्या गई है साथ में।
हो जाता बच्चों को भी। और मेरी माँ लेकर के भी जाती है उसको, जया मेरे बगैर नहीं रहता बिल्कुल भी। और आज उसने शरारत कम की है, बहुत कम शरारत की, बस वो मेरे पास ही बैठा था। अब खेत में गया अपने पापा के साथ, जो बेल हम लगा करके आए थे उनमें पानी देने के लिए गए। तो बहुत कम करता है शरारत, क्योंकि एक तो ये राधा के साथ करता है मार पिटाई, और एक मेरी माँ होती है तो वो क्या करती है, उसका इसे सहारा मिलता है। जब भी हम दूर होते हैं और उसके पास होता है तो फिर ये बहुत ज्यादा शरारत करता है। फिर मैं अगर उसको कुछ कहती हूँ, मारती हूँ, तो फिर वो मारने नहीं देती है। और इस बात पे हमारी कई बार अनबन भी हो जाती है सास बहू की। तो हमारी जो लड़ाई होती है ना का मेन कारण वो यही है। मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी सच बताना, मतलब दबाव में मत आना कि आपकी सास कैसी है। तो मैं बता देती हूँ कि देखिए, नॉर्मली जैसी सबकी सास होती है वैसे ही मेरी सास है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही मुझे कुछ नहीं कहती या हमारी बिल्कुल ही किसी बात पे अनबन नहीं होती, ये फिर बुरी है। देखो बुरी तो बिल्कुल नहीं है, बुरी तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि बुरा तो वो होता है जो मन में मतलब कि मैल लिए घूमता है, ठीक है ना। मतलब कहीं पे भी बैठा वहीं पे अपनी बहू की बुराई करनी शुरू कर दी, या फिर सारा दिन मतलब कुछ बात बात पे रोकना टोकना गाली गलौज करना, तो बुरा तो देखो वो होता है। हम इसको बुरा नहीं बोल सकते। सास बहू के बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि विचार टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं जा करके। अब हस्बैंड के साथ नहीं होती, हस्बैंड के साथ भी होती, मेरी तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है मेरी तो उनके साथ। लेकिन लड़ाई हमारी सिर्फ ये नहीं रह सकते, मतलब कि 5 मिनट ही होता है इनको कि किसी बात पे गुस्सा आ गया, ये चले गए बाहर, बाहर चले जाते हैं, फिर वापिस आते, चाहे 5 मिनट के बाद आते तो हंसते हुए ही आते हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि यार तुम्हारे साथ तो लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुस्सा तो इनको आता नहीं है ना। फिर ये मतलब कि वो होता है ना, मरोड़ कर लेते हैं हम ना, वो उनसे मरोड़ होती है। तो इस वजह से देखो, हर रिश्ते में चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन कोई खास वजह नहीं है। क्योंकि ना कभी मुझे ये खाने पीने के लिए रोकते टोकते हैं, ना मेरी सास मुझे कभी गाली देती है किसी भी तरह की, ना कभी मायके वालों के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ बच्चों के लिए हो जाती है। इनका भी स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है, मैं बच्चों को कुछ कह देती हूँ तो क्या पता रोना शुरू कर देती है, कुछ कुछ कहना शुरू कर देती है। तो थोड़ा सा ना स्वभाव ही ऐसा है। या फिर आप ये लगा लो कि नहीं देख सकते। देखो दादा दादी जो भी होते हैं वो सबके साथ ही मेरे हिसाब से यही होता है, नाना नानी दादा दादी के पास बच्चे ऐसा करते ही है। और वो चाहे कितने भी गलतियां करते रहते हैं तो फिर उनको सहारा भी देते हैं, तो थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं वो इस वजह से। तो मैं जय के लिए भी बोलती रहती हूँ कि तूने बिगाड़ दिया, तूने बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। तो लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो अच्छी है, ठीक है। जैसे होते हैं वैसे ही है। तो बस अब बहुत सारे काम पड़े हैं। पहले मैं जो भैंसों वाला एरिया वहाँ पे झाड़ू लगा करके आऊँगी, क्योंकि जो भैंस है वो प्लाट में जा चुकी हैं। और फिर नहाऊंगी, नहाने के बाद जो गोबर रखा हुआ है वो डाल करके आना बाहर। और बर्तन हुए हैं अब, क्योंकि बनाना शेक बनाया था, मेरे काका के लिए चाय बनाई थी, और जो दूध के बर्तन है बाल्टी वगैरह तो वो साफ़ करने हैं। और उसके बाद फिर जो खाना पीना है वो बनाना है। तो टाइम मतलब नहीं लगेगा, रात तक ऐसा ही चलता रहेगा। और फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि कल वीडियो जानी है, आज कोई वीडियो नहीं गई इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातें करके मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। और वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, वीडियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये होता है कि मैं जो एक्स्ट्रा काम अपने निपटाती हूँ वो काम शायद मैं ना कर पाऊँ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम सारे होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और जया भी आ गया खेत में से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, देख बोल रहे हैं तुझे, बोल हेलो। तो बस यही था आज का वीडियो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, और अपना प्यार देते रहना। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।